हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 का संबंध एवं फलन का प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। कल के वीडियोस में हमने बात करा था प्रश्नावली 1.4 के बारे में। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1। वो दिया है कि मान लीजिए कि f जो है रियल नंबर है, एफ एक्स इजकल टू 10x+7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g r से r ज्ञात कीजिए जिसके लिए जी ओ एफ इजकल टू एफ ओ जी आई आर हो। इसका मतलब क्या? गॉफ इजकल टू फॉग इजकल टू ये 1r का मतलब क्या है? 1r का मतलब है कि व्युत्क्रमणीय फलन हमें शो करना है, हमें दिखाना है, और तथा गॉफ इजकल टू फॉग भी दिखाना है। तो आइए इस प्रश्न का हल करते हैं। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखो आप। तो देखो इस प्रश्न में क्या दिया है कि f जो दिया है वो रियल नंबर है, एफ एक्स इजकल टू 10x+7 और g r से r तक डिफाइन है। तो गॉफ इजकल टू फॉग इजकल टू आई आर दिया है। इसका मतलब कि यदि गॉफ इजकल टू फॉग है, गॉफ इजकल टू फॉग है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या है? व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय मतलब क्या कि वो एकाकी तथा आच्छादक दोनों है। तो एकाकी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखो, आपको मैंने बताया कि एकाकी दिखाने के लिए आपको fx1 इजकल टू क्या करना पड़ेगा? fx2 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे fx1 क्या है? तो 10x+7 है। तो 10x1+7 इजकल टू 10x2+7 दिखाना पड़ेगा। अब 7 से 7 कट जाएगा, इधर जाएगा 10 से 10, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया x1 इजकल टू x2। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? अतः यह क्या है? अतः यह एकाकी है। तो यहाँ पे एकाकी प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है आच्छादक, क्योंकि एकाकी तथा आच्छादक अगर सिद्ध होता है तो वो क्या हो जाता है? व्युत्क्रमणीय हो जाता है। आच्छादक दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो आप, आच्छादक दिखाने के लिए हमें एफ एक्स इजकल टू वाई दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू क्या है? तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? 10x+7 हो जाएगा। और 10x+7 यहाँ पे x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? y-7/10। तो x का मान हमारा निकल गया, x इजकल टू y-7/10। अब हमें क्या करना है कि एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है आपका? एफ एक्स इजकल टू दिया है 10x+7 दिया है एफ एक्स इजकल टू। और हमें करना क्या है कि x की जगह क्या रखना है? y-7/10। तो x की जगह y-7/10 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 गुणे y-7/10। 10 से 10 कट गया, +7। तो क्या हो जाएगा? y-7 + 7 आपका आ गया कितना? 7 से 7 कट गया, आ गया y। तो हमारा एफ एक्स इजकल टू वाई प्रूफ हो गया। तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका आच्छादक हो जाएगा। इसका मतलब कि यह क्या है? यह दोनों एकाकी आच्छादक प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो अतः यह क्या है? व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे आच्छादक हो गया प्रूफ, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यह क्या है? व्युत्क्रमणीय है। अब हमें प्रूफ करना है कि फॉग इजकल टू गॉफ। इसका मतलब गॉफ इजकल टू फॉग। इसका मतलब कि जी एफ एक्स इजकल टू एफ जी एक्स हमें दिखाना है। अगर हम जी एफ एक्स इजकल टू एफ जी एक्स दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? आपस में दोनों गॉफ और फॉग क्या है? इक्वल है। अब देखो जी एफ एक्स की जगह क्या है आपका? एफ एक्स की जगह आपका दिया है 10x+7। गॉफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका? जी एफ एक्स करोगे आप तो हो जाएगा आपका जी, और ये हो जाएगा 10x+7 हो जाएगा। जी एक्स 10x+7 हो गया। अब गॉफ जब करोगे और आपको ये पता है, अब देखो यहाँ पे जी एफ एक्स क्या आ गया? जी 10x+7। और आपको पता है कि y इजकल टू क्या दिया है? y इजकल टू क्या होगा? 10x+7। अगर हम इसको x के फॉर्म में लेंगे तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? x इजकल टू y-7/10। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा व्युत्क्रम होगा। इसका मतलब कि जी वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? y-7/10। तो हमारा यहाँ पे g निकल गया। तो इसलिए पहले ये बताना जरूरी था कि जी 10x+7 हो गया आपका। देखो यहाँ पे जी वाई इजकल टू y-7/10 और जी दिया है आपका एफ एक्स दिया है 10x+7। अब जी एक्स की जगह रखेंगे ना, जी एक्स की जगह क्या रखेंगे? y-7/10। अब यहाँ पे अगर रखोगे तो गॉफ इजकल टू क्या हो जाएगा? गॉफ इजकल टू 10x+7। y की जगह रखोगे 10x+7, ये पूरा रखोगे तो 10x+7 -7/10 होगा। 7 से 7 कट गया, 10 से 10। गॉफ इजकल टू क्या आ गया? गॉफ इजकल टू एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे? फॉग निकालेंगे। फॉग इजकल टू क्या होता है? एफ जी एक्स होता है।
एफ जी एक्स होता है। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ जी एक्स की जगह क्या है, जी एक्स की जगह क्या है, वाई माइनस 7/10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वाई माइनस 7/10। अब एफ एक्स हो गया, तो एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह आपका दिया है 10x + 7। तो वाई की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे वाई की जगह 10x + 7 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, फॉग इजकल टू 10x + 7 - 7/10। 7 से 7 कट गया, 10 से 10, आपका फॉग इजकल टू क्या आ गया, x आ गया। अतः यहाँ पे प्रूफ हो गया, आप देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि गॉफ और फॉग आपस में इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, आई आर मतलब कि इनवर्स हो जाएगा। और अतः यह हमारा क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, इनवर्स हो जाएगा अर्थात व्युत्क्रम हो जाएगा। तो गॉफ इजकल टू फॉग हमने प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, देखो प्रश्न 2 दिया है कि मान लीजिए कि f होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, fn इजकल टू n-1 यदि n विषम है तथा fn इजकल टू n+1 है यदि n सम है द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए और w जो है होल नंबर वो समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर n-1 में यदि हम n विषम लेते हैं तब हमें f व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। fn इजकल टू n+1 लेते हैं, यदि n सम है उसमें तो हमें व्युत्क्रमणीय तथा f का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रश्न का हल कितनी आसानी से करते हैं हम, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। अब देखो इसमें क्या बोला है कि n-1 क्या है, यदि n विषम लेते हैं तो हमें क्या लेना है, n-1, यदि n सम लेते हैं तो n+1 लेंगे। तो यहाँ पे 2 केस बनता है। पहले केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, और सबसे पहले ये हम जान लेते हैं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर पहले एक वेन डायग्राम बना लो आप। तो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनाइट तक ये क्या होता है, होल नंबर होता है। अब हमें जानना है कि n-1 यदि n, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि यदि n1 तथा n2 विषम है, ठीक है, यदि n1 तथा n2 अगर विषम लेते हैं तब हम क्या करना है, इसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो fn1 क्या हो जाएगा, fn1 हो जाएगा आपका n1-1। अगर fn2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n2-1। और आपको पता है कि एकाकी के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, fx1 और fx2 इक्वल दिखाना होता है। और यहाँ पे x1 की जगह क्या है, n1 है, n2 की जगह क्या है, x2 की जगह क्या है, सॉरी n2 है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, n1-1 इजकल टू n2-1, -1 इधर जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया, n1 इजकल टू n2 आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा सिद्ध हो जा रहा है कि n-1 जो है ये क्या है, एकाकी है। n-1 हम अगर विषम लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी विषम लो तो आप n1 इजकल टू n2 आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, आपका एकाकी हो जाएगा, ठीक है, एकाकी हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है आच्छादक। आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही fx इजकल टू वाई, आपको पता है fx इजकल टू वाई। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, fn इजकल टू क्या करोगे आप, fn इजकल टू m कर दोगे, fn इजकल टू क्या कर दोगे, m कर दोगे, ठीक है। अब fn इजकल टू क्या है, n-1 है, तो n-1 इजकल टू क्या हो जाएगा, m मान लो। तो m इजकल टू क्या हो जाएगा, n इजकल टू क्या हो जाएगा, m+1। यहाँ पे n-1 इजकल टू m दिया है, यहाँ पे क्या है, n अगर हम विषम ले रहे हैं, हमने दोनों टाइम यहाँ पे एकाकी के टाइम भी विषम लिया है और यहाँ पे भी हमने n जो लिया है वो क्या लिया है, विषम लिया है। तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, m+1 हो जाएगा। और अगर हम fn निकालेंगे तो fn इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इजकल टू पहले क्या दिया है, ये देखो पहले fn इजकल टू हो जाएगा आपका m+1 - 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n-1 जो है आपको पता है कि fn इजकल टू क्या होता है, n-1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और n इजकल टू क्या दिया है, m+1। तो n की जगह अगर हम m+1 रखेंगे तो n की जगह यहाँ पे क्या रखाएगा, m+1 - 1, वही हमने यहाँ पे किया है। m+1 - 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये क्या है, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये क्या है, आपका आच्छादक है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब हम लेते हैं केस दूसरा। अब देखो केस दूसरे में क्या करना है, केस सेकंड अगर लेते हैं हम, तो केस सेकंड में हमें क्या करना है कि fx इजकल टू क्या लेना है, सॉरी fn इजकल टू क्या लेना है, n+1 लेना है। यहाँ पे n क्या लेना है,
यहाँ पे n सम लेना है। पिछली टाइम हमने क्या लिया था, एफ एन इजकल टू देखो n-1 लिया था। n-1 लिया था क्यों, क्योंकि n जो है यहाँ पे विषम लिया था, n विषम है इसलिए n-1, यहाँ पे n सम होगा इसलिए क्या लेना है, n+1 लेना है। तो यहाँ पे एकाएकी हमें फिर से सिद्ध करना पड़ेगा केस 2 के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका fn1 इजकल टू fn2 हो जाएगा, n1 प्लस क्या हो जाएगा 1 इजकल टू n2 प्लस 1 हो जाएगा। 1 से 1 कट गया, यहाँ पे n1 इजकल टू n2 प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एकाएकी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अतः सम के लिए भी f जो है, fn जो है वो क्या है, एकाकी है। सम के लिए भी एकाकी है। अब हमें क्या करना है, आच्छादक निकालना है। और आच्छादक निकालने के लिए आपको पता है fn इजकल टू क्या दिखाना पड़ेगा, m दिखाना पड़ेगा। अर्थात fx इजकल टू y हम करते थे, तो fn इजकल टू m अगर करेंगे तो m की जगह क्या रखेंगे, n कितना है आपका, n है आपका n+1 इजकल टू m, और n निकालेंगे तो क्या आ जाएगा m-1। तो ये आपका क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा n इजकल टू m-1। और यही हम क्या करेंगे, आपका इसमें रखेंगे। अगर fn में रखेंगे, fn इजकल टू आपको पता है क्या दिया है n+1, और n की जगह हम m-1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा f m-1 इजकल टू m-1+1 हो जाएगा। 1 से 1 कट गया, कितना आ गया, m आ गया। तो यहाँ पे देखो m आ गया, और हमें यही प्रूफ करना होता है fn इजकल टू m। तो ये क्या हो गया आपका, आच्छादक हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं ये कि अतः n-1 n विषम के लिए ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है, तथा n+1 n सम के लिए भी यह क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पे लिख देंगे व्युत्क्रमणीय है n सम के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया कि यह दोनों क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो f का प्रतिलोम क्या होगा, आप यही बताओ। मैंने ये बताया था ना कि n इजकल टू m-1, तो f का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, n इजकल टू m-1 ही आपका यहाँ पे लिख दोगे कि n का प्रतिलोम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख दोगे कि f n इजकल टू y, यही तो प्रतिलोम होता है। तो fn इजकल टू क्या, fx इजकल टू y होता है, तो fn इजकल टू क्या होगा, m हो जाएगा। अब fn इजकल टू m का मतलब क्या कि n इजकल टू m-1, तो m-1 क्या है आपका, विषम में दिया है n-1, तो आपका प्रतिलोम क्या होगा, f इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा f, क्योंकि m-1 क्या है, विषम के लिए m-, यहाँ पे देखो n-1 विषम के लिए है, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि f इनवर्स जो है खुद का जो है प्रतिलोम है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। वो दिया है आपका, देखो प्रश्न 3 दिया है कि यदि f सच डेट r इंटू r वास्तविक संख्या, f जो है वो वास्तविक संख्या जहां fx इजकल टू x² - 3x + 2 द्वारा परिभाषित है, तो fx ज्ञात करना है। और आपको पता है fx का मतलब क्या, हमें फॉफ ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न 3 का हल करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दिया है, f सच डेट r वास्तविक संख्या दिया है, fx इजकल टू x² - 3x + 2, और हमें ffx निकालना है। इसका मतलब कि fx का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब हमें फॉफ निकालना है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, f निकालेंगे, कैसे, fx हो जाएगा, ठीक है। अब fx की जगह क्या दिया है, x² - 3x + 2, तो f क्या करोगे, x² - 3x + 2, और ये आपका हो जाएगा। अब fx हो जाएगा, और fx की जगह क्या है, ये इस पूरे को मान लो a मान लो, ठीक है, a मान लो, तो fa निकालोगे, ठीक है। fa निकालोगे तो पहले तो क्या करोगे, x² - 3x + 2 की जगह ये रखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a की जगह रखो, x² - 3x + 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू x² - 3x + 2 का क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, इसके बाद +2 लिख देंगे हम। इसका मतलब ये देखो किस फॉर्म में आ रहा है, पहले ये देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका a - b + c का होल स्क्वायर। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो क्या आ रहा है, a - b + c का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है, a - b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, a² + b² + c² - 2ab - 2bc, ठीक है, माइनस प्लस और प्लस 2ca होता है।
ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्म में आप रखोगे तो पहले इसको रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह क्या है ये दिया है, बी की जगह क्या है, सी की जगह क्या है ये दिया है। तो आप इसको करो, पहले ये करो तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर करो, 3 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9x के पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3x दिया है 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सी का करो तो 2 का करो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। फिर आप करोगे -2ab है तो a की जगह क्या है, a की जगह आपका दिया है x दिया है तो b की जगह क्या है -3 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6x³ हो जाएगा। क्यों 2ab x स्क्वायर दिया है और ये x दिया है तो -6x³ हो जाएगा। माइनस क्या दिया है 2bc और b की जगह क्या है आपका -3x और c की जगह क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा आपका -12x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2ca की जगह क्या है, c की जगह आपका ये 2 दिया है, 2 दिया हुआ है और c की जगह क्या है x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका +4x² माइनस अब -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x + 2 दिया है तो अगर इसको डिफाइन करोगे तो कितना आ जाएगा -3x², ठीक है, प्लस 9x फिर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा और +2 पहले से दिया है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन कटने वाला है, ये देखो कौन कौन कटने वाला है तो आप इसको देखोगे 9x² और ये 6x³ और ये देखो x के पावर 4 यहाँ पे दिया है, ये 4 इसका घात दिया है, इसका 3 घात दिया है। तो सबसे पहले हम अगर इक्वल करेंगे तो पहले हम घटा लेते हैं। आप अगर इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 4, पहले एक साथ करो, x के पावर 4 - 6x³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9x² दिया है और यहाँ पे +4x² दिया है तो ये दोनों क्या हो जाएगा 13x² हो जाएगा और -3x² है तो कितना हो जाएगा 10x² हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 दिया है 4 और -6 + 2 कितना होगा -4 तो 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 6 कितना होगा -2 और -2 + 2 0 हो जाएगा तो आपका 4 कट गया। इसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे देखो -12x दिया है, -12x और +9x क्या होता है -12 में से 9 घटाओगे 3 आएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा हुआ है तो क्या होगा -3x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉफ निकल गया, f(x) निकल गया कितना x के घात 4 - 6x के घात 3 + 10x के घात 2 - 3x, यही हमारा फॉफ निकल गया। ठीक है, हम चलते हैं अब अगले प्रश्न के पर, वो प्रश्न नंबर 4 पर। देखो प्रश्न नंबर 4 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f सच डेट r वास्तविक संख्या x बिलोंग टू r -1 से 1 तक f(x) = x/1 + मॉड में x और x बिलोंग कर रहा है r द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। हमें सिद्ध करना है कि ये एकाकी और आच्छादक है। तो आइए इस प्रश्न का हल करते हैं। अब देखो इस प्रश्न में क्या दिया है f(x) = x/1 + मॉड में x, हमें ये दिखाना है कि ये एकाकी तथा आच्छादक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि यहाँ पे क्या दिया है मॉड x, और मॉड x आपको पता है कि यदि मॉड x = x लेते हैं इसका मतलब क्या कि x जो है वो 0 से बड़ा है। मॉड x = अगर x लेंगे मतलब पॉजिटिव लेंगे तो x क्या हो जाएगा x जो है 0 से बड़ा होगा। और मॉड x = पहले आपको पता है कि +-x होता है, तो ये +-x कब होता है जब x बड़ा हो 0 से तो प्लस होता है, और मॉड x = क्या हो जाएगा -x कब होगा जब x छोटा होगा 0 से तो -x होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको पता है। अब हम सबसे पहले एकाकी और आच्छादक दिखाने के लिए हम सबसे पहले एकाकी लेंगे और एकाकी के लिए f(x1) = f(x2) दिखाना है। अब देखो f(x1) = f(x2) मतलब कि x1/1 प्लस मॉड में x1 = x2/1 प्लस मॉड में x2 मॉड में x2 करेंगे। अब यहाँ पे अगर कर रहे हो आप तो देखो पहले इंटू करो तो क्या हो जाएगा x1 + x1 x2 हो जाएगा प्लस x2 + x1 x2 हो जाएगा। ये कट गया आपका, बचा क्या x1 = x2 तो ये आपका इक्वल हो गया, मतलब कि ये क्या है आपका एकाकी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, अब ये तो केस 1 था जब हमने क्या किया
हम x इजकल टू क्या ले रहे हैं, x 0 से बड़ा ले रहे हैं तब हमने किया। अब हम लेंगे 0 से अगर छोटा है तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों हमने प्लस लिया, क्योंकि x बड़ा लिया है 0 से। अब हम प्लस जो है x जो है वो छोटा लेते हैं अगर 0 से, तब हम क्या एकाकी कैसे निकालेंगे वो देखो आप। अब देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यदि x जो है वो 0 से छोटा है तो 0 से छोटा लेने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, fx1 इजकल टू क्या दिया है, x1 प्लस मॉड x दिया था। अगर हमने उस टाइम जब प्लस लिया था, x जब 0 से बड़ा लिया था तो हमने क्या किया था, x/1 प्लस x लिया था, ठीक है। जब बड़ा था x जो है वो 0 से बड़ा था, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, x 0 से बड़ा था, अब हम क्या करेंगे कि fx1 इजकल टू x/1 प्लस मॉड x दिया है। अगर 0 से छोटा है x तो x1 क्या हो जाएगा, हमें fx1 इजकल टू fx2 दिखाना है एकाकी के लिए, ये आपको पता है। तो x1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, और x2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस ये सॉरी x2 है, x1 माइनस x1 इंटू x2 इजकल टू x2 माइनस x1 इंटू x2 हो जाएगा। इधर जाएगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, x1 इजकल टू x2। तो यहाँ पे आप सिद्ध हो गया, ये क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिद्ध हो गया कि अगर हम x जो है वो 0 से बड़ा लेते हैं फिर भी एकाकी होता है, x 0 से छोटा लेते हैं फिर भी हमारा क्या होता है, एकाकी होता है। अब हम निकालेंगे आच्छादक। आच्छादक निकालने के लिए आपको देखो क्या करना है, fx इजकल टू y दिखाना पड़ेगा। fx इजकल टू y दिखाने के लिए इसका मतलब x की जगह क्या है, x/1 प्लस x लेंगे। ये कब लेंगे, जब x जो है वो 0 से बड़ा है तब। तो क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x निकालोगे तो y प्लस वाई x एक जगह कर लो तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई एक्स आ गया, 1 माइनस वाई हो जाएगा इजकल टू y, अर्थात x इजकल टू वाई बटे में 1 माइनस वाई। तो ये आपका x निकल गया, ठीक है। अब fx इजकल टू आपको पता है क्या दिया है, x बटे में 1 प्लस एक्स। अब पूरे x का मान क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे तो आपको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे f y बटे में 1 माइनस वाई इजकल टू y बटे में 1 माइनस वाई एक्स की जगह रखोगे आप, बटे में 1 प्लस वाई बटे में 1 माइनस वाई करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप देखो, y बटे में 1 माइनस वाई बटे में 1 माइनस वाई प्लस y बटे में 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, सिर्फ y बचा। तो f अगर हम यदि x जो है वो 0 से अगर बड़ा लेते हैं फिर भी क्या आता है आपका, y आता है, मतलब कि आच्छादक है, ठीक है। अब हम अगर y से y जो है अगर x जो है सॉरी x जो है अगर 0 से छोटा लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अगर यदि x जो है वो 0 से छोटा ले, फिर आच्छादक निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, fx इजकल टू y करेंगे, और x क्या दिया है, fx क्या दिया है, x बटे में 1 माइनस x लेंगे, ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो y क्या आ जाएगा आपका, ये देखो x क्या आ जाएगा, x इजकल टू क्या हो जाएगा, y माइनस वाई एक्स। तो वही हो जाएगा x 1 माइनस वाई इजकल टू y, और x इजकल टू क्या दिया है आपका, क्या हो जाएगा, y बटे में 1 माइनस वाई, फिर उतना ही आएगा। आप देखो जितना ये आया था उतना ही ये आ रहा है, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यह भी क्या होगा, आच्छादक होगा। अगर x 0 से बड़ा ले फिर भी एकाकी आच्छादक हो रहा है, x 0 से छोटा ले फिर भी एकाकी आच्छादक हो रहा है, अतः ये जो है क्या हो जाएगा आपका, व्युत्क्रमणीय भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं, अब इस प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में और कुछ भी बोल रहा है। इस प्रश्न में बोल रहा है प्रश्न नंबर 4 में, तो इस प्रश्न में एकाकी और आच्छादक प्रूफ हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, वो दिया है पांचवा प्रश्न आपका दिया है, ये देखो आप 5वें प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx इजकल टू एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फलन fr जो है ये एकैक है, इंजेक्टिव है। तो हमें एक एक प्रूफ करना है fx इजकल टू एक्स क्यू जब दिया हो तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं हम। अब देखो इस प्रश्न में हमें क्या दिखाना है, एक एक प्रूफ करना है जब fx इजकल टू एक्स क्यू दिया हो और f क्या हो, r हो, वास्तविक संख्या हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना ले। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या दिया है, होता है वास्तविक संख्या। और fx इजकल टू एक्स क्यू एकाकी प्रूफ करने के लिए हमें एक है कि fx1 इजकल टू क्या हो जाएगा, fx2 दिखा दे, ठीक है। एक तो ऐसे हम निकाल सकते हैं एकाकी,
ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर हमें एकाकी प्रूफ करना हो तो अगर हम हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बना दे तो वो क्या हो जाता है, एकाकी भी हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर एक और वेन डायग्राम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या हो जाएगा, 2 आर दिया है, ये आर दिया है, ठीक है, वास्तविक संख्या। और हमें क्या प्रूफ करना है, एकाकी प्रूफ करने के लिए अगर हम मान लो कि fx = x³ के लिए x अगर -2 ले ले तो -2 लेंगे तो -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, -8। तो -2 का किसके साथ प्रतिबिंब बनेगा, -8 के साथ बनेगा, या अगर यहाँ पे -8 दिया हो, -8 -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा। मतलब हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एकाकी भी हो जाएगा। तो फिर अगर आप fx1 = क्या करो, fx2 करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1q = x2q हो जाएगा, अर्थात x1 = x2, यहाँ हमारा प्रूफ हो गया। तो अतः यह क्या है, अतः यह एकाकी है, क्योंकि पहला आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि इसका अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह एकाकी। ऐसे वेन डायग्राम बनाकर एग्जाम में अगर पूछे तो वेन डायग्राम बनाकर आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए एकाकी है। तथा fx1 = fx2 भी है, और x1q = x2q, अर्थात x1 = x2, अतः यह क्या है, एकाकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6 दिया है, देखो आप, देखो प्रश्न 6 दिया है कि दो फलनों f जो है n से z नेचुरल नंबर से क्या बोल रहा है, इंटीजर बोल रहा है, और g क्या बोल रहा है, z to z, मतलब दोनों क्या बोल रहा है, दोनों इंटीजर के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि गॉफ एकैक हो परंतु g एकैक नहीं हो। मतलब क्या बोल रहा है कि इन गॉफ में, गॉफ जो है ये पूरा अगर गॉफ लेते हैं अर्थात g fx लेते हैं तो ये एकैक हो जाता है, लेकिन बस सिंगल g लेते हैं तो वो एकैक नहीं होता। वो किस चीज के लिए, तो इंटीजर के लिए। अगर g इंटीजर हो तो g एकैक नहीं होगा, और गॉफ में अगर f जो है नेचुरल नंबर से इंटीजर हो तो वो क्या हो जाता है, आपका एकैक हो जाता है। इस प्रश्न में यही कह रहा है। तो चलो इस प्रश्न का हल देखते हैं हम। अब देखो 6वें में दिया है कि f क्या है, नेचुरल नंबर से इंटीजर, और g क्या है, इंटीजर टू इंटीजर, और गॉफ एकैक होना चाहिए और g एकैक नहीं हो। अब गॉफ एकैक होगा, इसका मतलब क्या कि हर गॉफ में हर एक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एकैक हो जाएगा। अगर हमें g एकैक नहीं दिखाना है, इसका मतलब कि हमें यह दिखाना पड़ेगा कि g का हर एक अवयव का प्रतिबिंब जो है वो एक ही बन रहा है, भिन्न भिन्न नहीं बन के क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एकैक नहीं हो जाएगा, एकैक नहीं होगा। तो मानो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना fx = क्या ले ले हम, माना fx = हो जाएगा आपका x मान लो, और gx = क्या मान लो, mod x मान लो, ठीक है। हमें पे क्या प्रूफ करना है, g एकैक नहीं हो। अगर gx = mod x लेते हैं और g क्या दिया है आपका, इंटीजर हो जाता है, तो आप बताओ इंटीजर क्या होता है, -1 1, ये सब इंटीजर होता है, -1 और 1, ठीक है, और ये दोनों इंटीजर है, ठीक है। अब ये बताओ कि -1 या 1 कुछ भी अगर मॉड में रखते हैं तो उसका मान क्या होता है, मॉड में अगर कोई भी मान रखें तो उसका मान वो क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, अर्थात पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मॉड एक्स में अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि दोनों का प्रतिबिंब जो है एक ही बन रहा है। तो ऐसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह क्या है, एकैक नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे अगर g, यहाँ पे मान लो कि g 1 रखोगे तो 1, और g -1 रखोगे तो फिर भी 1, तो क्या आ रहा है, -1 रखने पर प्रतिबिंब 1 होगा, तो यह क्या होगा, g एकैक नहीं होगा। यहाँ पे प्रूफ हो गया हमारा। तो हमने क्या एग्जांपल लिया, gx = mod x लिया। अब इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि हमें गॉफ दिखाना है, वो क्या दिखाना है, एकैक होना चाहिए। तो गॉफ निकालने के लिए आपको पहले क्या दिखाना पड़ेगा, गॉफ = क्या होगा, g fx होगा, और fx क्या दिया है आपका, fx दिया है आपका x, तो गॉफ = क्या हो जाएगा, देखो g x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x fx = क्या है, x दिया है, और gx, अब ये देखो gx क्या दिया है, मॉड में x, तो x की जगह क्या रखेंगे, मॉड में x रखेंगे, तो आपका गॉफ क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा मॉड में x आ जाएगा। मॉड में x का मतलब, और यहाँ हमारा क्या दिया, यहाँ देखो यहाँ क्या दिया है, गॉफ क्या दिया है आपका, f जो है वो नेचुरल नंबर से
इंटीजर दिया है, मतलब कि हमें डोमेन में जो है, डोमेन, ये इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन, इसको डोमेन और रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं, और इसको डोमेन कहते हैं। इसका मतलब ये कि हमें डोमेन में n रखना है, लेकिन पहले g में हमने क्या रखा था, z लिया था, जिसका मान प्लस भी होता है और माइनस भी, लेकिन n कभी माइनस होता है, ये बताओ। ये हमें क्या लेना है, अब देखो g के लिए, गॉफ के लिए हमें क्या लेना है, ये हमें नेचुरल नंबर लेना है, ये हमें क्या लेना है, इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 -1 1 0 1 2 3, ये इंटीजर होता है। तो नेचुरल नंबर के लिए हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, नेचुरल नंबर कभी माइनस नहीं होता। तो गॉफ इजकल टू क्या होगा, गॉफ इजकल टू मॉड x में, और हम क्या रखेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर प्लस होता है, तो नेचुरल नंबर के लिए हम क्या लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। तो मॉड में x इक्वल टू क्या रखेंगे, x की जगह अगर 1 रखो मॉड में तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 रखो मॉड में तो 2 आएगा, मॉड में 3 रखो तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि गॉफ जो है, गॉफ क्या है, एकाएकी क्या होगा, गॉफ एकाएकी होगा। ऐसे हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो हमारा प्रश्न आज 6वें प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दिया है, देखो आप, देखो प्रश्न 7 दिया है कि दो फलनों f जो है नेचुरल नंबर तथा g जो है नेचुरल नंबर के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि गॉफ आच्छादक है किंतु f आच्छादन नहीं है। संकेत में दे दिया है कि fx इक्वल टू क्या लेना है, x+1, और gx इक्वल टू क्या लेना है, x-1 और 1। जब x बड़ा हो 1 से तो x-1, और जब x इक्वल हो 1 से तो हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं, ये कैसे होगा। देखो आप, अब देखो इस प्रश्न में क्या दिया है, f नेचुरल नंबर, g भी नेचुरल नंबर, गॉफ आच्छादक है। सिद्ध क्या करना है, गॉफ आच्छादक है और f आच्छादक नहीं है। पिछले प्रश्न में दिया था गॉफ एकाएक है और g जो है एकाएक नहीं, ये प्रूफ करना था। अब इसमें उल्टा कर दिया है। अब देखो fx इक्वल टू x+1 और gx इक्वल टू x+1, जब x बड़ा हो 1 से और 1 लेना है, x इक्वल टू 1 दिया हो। तो देखो इसमें पहले क्या करेंगे, fx इक्वल टू x+1 दिया है, तो यहाँ पे आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आच्छादक प्रूफ करने के लिए परिसर में एक भी अवयव जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। अगर हम दो नेचुरल नंबर ले, ये नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर, ठीक है, ये दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर fx इक्वल टू x+1 लेना है हमें आच्छादक के लिए, x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो fx का मान कितना आता है, 2 आता है। अगर x इक्वल टू 1 लो, जैसे कि अगर x इक्वल टू मान लो 1 लेते हैं तो fx इक्वल टू कितना आता है, 1 + 1, इसका मतलब 2। अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो fx कितना आता है, 2 + 1 इक्वल टू 3। 3 लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो 1 के साथ 2 बनेगा, 2 के साथ 3 बनेगा, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 5 के साथ 6। हर एक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ये बताओ कि एक किसी का प्रतिबिंब बन रहा है, एक किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा। अगर 0 होता तो प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये बताओ नेचुरल नंबर कभी 0 नहीं होता, तो यह किसी का प्रतिबिंब बनेगा, यह किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि f जो है आच्छादक नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या लेना है, अब हम gx लेंगे। अब देखो gx कैसे, gx आपका दिया है क्या, x+1, x जब बड़ा हो 1 से तथा 1 जब x इक्वल हो 1 से, ये लेना है। यदि 1 लेंगे तो 1 होगा, 2 लेंगे तो x-1 होगा, सॉरी x+1 हो, सॉरी क्या दिया है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है कि यहाँ पे 7वें में क्या दिया, x-1 लेना है, हमने x+1 लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखो यहाँ पे x-1 लेंगे, ये क्या हो जाएगा, x-1 के लिए, ठीक है। तो क्या दिया है आपका, अगर gx जो है x-1 हो तो x बड़ा हो 1 से और 1 हो जब x इक्वल हो 1 से। अब अब देखो यदि हम gx x इक्वल टू यदि 1 लेते हैं, यदि 1 लेते हैं तो क्या होगा, x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। यदि 2 लेंगे तो हम क्या लेंगे, 2 अगर लेते हैं मान लो तो क्या रखेंगे हम, x-1 लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। अब gx इक्वल टू x-1 दिया है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा। ये किसके लिए, जब x जो है वो 1 से बड़ा हो। 3 रखने पर क्या होगा, अगर 3 रखते हो तो क्या होगा, 3 - 1 2 होगा। जब
x जो है वो 1 से बड़ा हो। इसमें परिसर में एक भी अवयव खाली नहीं रह रहा है। देखो यहाँ पे अगर बनाओ तुम, अगर यहाँ पे तुम बनाओ क्या नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अगर हम यहाँ पे x माइनस 1, एक्स इजकल टू 1, और अगर x माइनस 1 हम अगर एक से बड़ा ले रहे हैं, एक से अगर कुछ बड़ा ले रहे हैं, और आपको पता है जी एक्स इजकल टू एक्स माइनस 1 दिया है, अगर एक से बड़ा ले रहे हैं तो एक रखेंगे, एक तो रखेंगे नहीं, एक से बड़ा ही लेंगे, यहाँ पे बोला है। तो अगर 2 लेते हैं तो जी एक्स का क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 1 के साथ प्रतिबिंब बन रहा है। अगर यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 का किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ। 4 लेते हैं तो 3 के साथ, 5 का लेते हैं तो 4 के साथ, 6 लेते हैं तो 5, 7 लेते हैं तो 6। हर एक अवयव का, इसका मतलब कि हर एक अवयव का परिसर में प्रतिबिंब क्या है, हर एक अवयव का परिसर में प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है। जी एक्स इजकल टू एक्स माइनस 1 के लिए जब x बड़ा हो 1 से तो हर एक अवयव का प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रूफ हो गया कि गॉफ जो है वो क्या है, आच्छादक है। अब इस प्रश्न में देखो आच्छादक यही प्रूफ करना था हमें कि गॉफ जो है आच्छादक है किंतु f आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि गॉफ जो है वो आच्छादक है लेकिन f जो है वो आच्छादक नहीं है। तो ऐसे हमारा प्रूफ हो गया कि यह क्या है, आच्छादक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल हम अगले विविध प्रश्नावली के अगले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।